क्या घर को उस युवा खून से भरने की जरूरत है जिसकी मैंने मांग की थी? एक बार जब मुझे उनके नाम पता चल जाएंगे तो मैं उन्हें पुकारूंगा और अपनी ओर खींच लूंगा। जरा सोचिए, जिंदगी भर की गाड़ी कमाई लगाकर आप अपने सपनों का घर खरीदें और आपके नए मेल बॉक्स में आपका स्वागत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले संदेश से हो। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसा परिवार जिसने सोचा था कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे में से कोई लगातार उन पर नजर रख रहा है, उनके हर एक कदम को गिन रहा है। आज हम द वेस्टफील्ड वॉचर की इसी खौफनाक दास्तान का पर्दाफाश करने वाले हैं। ये मामला सिर्फ कुछ डरावने खतों तक सीमित नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करने की कानूनी सच्चाई क्या होती है और कैसे एक अदृश्य खौफ किसी करोड़ों की संपत्ति को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये एक ऐसे डर की कहानी है जिसे कोई छू तो नहीं सकता, लेकिन जो आपकी पूरी जिंदगी को उलटने की ताकत रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं द ड्रीम हाउस नाइटमेयर 657 बुलेवार्ड से। कहानी शुरू होती है 2014 में न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड इलाके में, जहां $1.3 मिलियन से भी ज्यादा में एक शानदार 6 बेडरूम वाला घर खरीदा गया। लेकिन यह खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान थी। घर खरीदते ही डरावने खतों का सिलसिला शुरू हो गया। ये खौफ रातों रात खत्म नहीं हुआ, बल्कि सालों तक नसों में जहर की तरह फैलता रहा। 2018 आते आते न्यूयॉर्क मैगजीन ने जब ये कहानी छापी तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। डर इतना गहरा था कि 2019 में भारी नुकसान सहकर परिवार को वो घर बेचना पड़ा। और फिर 2022 में नेटफ्लिक्स ने इस पूरी घटना को दुनिया भर के सामने फिर से जिंदा कर दिया। अब देखिए, उस अजनबी के खत कोई आम खोखली धमकियां नहीं थे। उनमें ऐसी बारीकियां थीं जो किसी की भी रूह कंपा दें। वो लिखता है, मैं दिन में कई बार यहां से गुजरता हूं। 657 बुलेवार्ड मेरा काम है, मेरी जिंदगी है, मेरा जुनून है। आपको पता है कि मैं देख रहा हूं। सबसे डरावनी बात, उस इंसान को बच्चों के नाम पता थे, उनकी उम्र पता थी, यहां तक कि घर के अंदर छिपे हुए एक चित्रकला के स्टैंड तक की जानकारी थी, जो बाहर से दिखना लगभग नामुमकिन था। इन छोटी छोटी बातों ने ऐसा खौफ पैदा किया कि हर गुजरती गाड़ी, हर पड़ोसी एक दुश्मन लगने लग रहा। जाहिर है पुलिस तुरंत हरकत में आई। घर का कोना कोना छाना गया, प्राइवेट डिटेक्टिव्स लगाए गए। लिफाफे पर एक डीएनए मिला और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो किसी महिला का था। शक की सुई पड़ोसियों से लेकर घर के पुराने मालिकों तक हर किसी पर घूमी। लेकिन सबसे भयानक हकीकत यह है कि इतनी जद्दोजहद के बावजूद ये मामला आज भी खुला है। वो चेहरा कभी बेनकाब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं द एनाटॉमी ऑफ स्टॉकिंग और डर की कानूनी सच्चाई की तरफ। कानूनी नजरिए से अगर देखा जाए तो स्टॉकिंग का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वकीलों के दिशा निर्देश साफ कहते हैं कि लगातार अवांछित संपर्क करना, किसी पर नजर रखना या फिर गंभीर भावनात्मक संकट पैदा करना भी पूरी तरह से अपराध है। इस मामले में बिना किसी पर हाथ उठाए महज चिट्ठियों के जरिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया गया था जो सीधे तौर पर गंभीर मानसिक आघात पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। वॉचर ने दूर बैठे बैठे ही इन सभी कानूनी पैमानों को पार कर लिया था। अब कई बार बाहर वालों को लगता है कि अरे कुछ चिट्ठियां ही तो हैं, परिवार सिर्फ नाराज होगा। लेकिन जरा खुद को उनकी जगह रख कर देखिए। उन्होंने उस $1.3 मिलियन के घर में एक भी रात नहीं बिताई। अपना खरीदा हुआ सपनों का घर छोड़कर बाहर किराए पर रहना साफ साबित करता है कि ये सिर्फ नाराजगी नहीं थी, ये अपनी और अपने बच्चों की जान का एक बेहद गहरा और सच्चा खौफ था। इसी बात से हम आते हैं एक खौफनाक श्राप पर, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित संपत्तियां। रियल एस्टेट की दुनिया में साइकोलॉजिकली इंपैक्टेड प्रॉपर्टी नाम की एक चीज होती है। ये किसी घर पर लगा वो अदृश्य दाग है जहां कोई डरावनी घटना जैसे हत्या, आत्महत्या या लगातार पीछा किए जाने का खौफ जुड़ जाता है। होता क्या है कि ईंट और पत्थर की एक बेहद शानदार इमारत भी महज एक अफवाह या डर से पूरी तरह श्रापित हो जाती है। घर एकदम सही सलामत है, लेकिन कोई वहां जाना नहीं चाहता। और रिसर्च इस बात को पूरी तरह सच साबित करती है। चौंकाने वाले 83% लोग तुरंत किसी ऐसे घर को किराए पर लेने या खरीदने से पीछे हट जाएंगे जिसके साथ कोई ऐसा डरावना इतिहास जुड़ा हो। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस आर्थिक हकीकत है। डर बिकता नहीं है, बल्कि वो आपकी संपत्ति की कीमत को जीरो कर देता है। इसीलिए उस घर को बेचना लगभग नामुमकिन हो गया था। अब बात करते हैं सच्चाई, अफसाने और द नेटफ्लिक्स इफेक्ट की। नेटफ्लिक्स ने जब इस पे सीरीज बनाई तो उन्होंने कहानी में काफी मिर्च मसाला डाला। शो में दिखाया गया कि घर $3.2 मिलियन का था, पुरानी हत्याएं हुई थी और खुफिया सुरंगें भी थीं।
लेकिन असलियत, घर 1.3 मिलियन का था। परिवार कभी उसमें रहने गया ही नहीं, कोई हत्याएं नहीं हुई थी और ना ही कोई खुफिया सुरंग थी। और सच कहूं तो यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। किसी की जिंदगी नर्क बनाने के लिए आपको शैतानी ताकतों या खुफिया सुरंगों की जरूरत नहीं है। बस एक अनदेखा इंसान जो आपको लगातार देख रहा है, वही काफी है। और अंत में बात करते हैं डर की कीमत और आर्थिक तबाही की। 5 साल तक चले इस खौफनाक संघर्ष के बाद 2019 में जब आखिरकार उस कलंकित संपत्ति को बेचा गया, तो परिवार को पूरे $4 लाख का सीधा नुकसान उठाना पड़ा। और ध्यान रहे, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स, घर का इंश्योरेंस, वकीलों की भारी फीस और प्राइवेट डिटेक्टिव्स पर खर्च हुए वो लाखों डॉलर तो जुड़े ही नहीं हैं। असली आर्थिक तबाही का आंकड़ा इतना भयंकर था कि कोई भी इंसान टूट जाए। एक गुमनाम चेहरे की दी गई धमकियों ने 657 बुलेवार्ड को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। ये पूरा मामला इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक अनसुलझा जुनून सिर्फ आपका मानसिक सुकून ही नहीं छीनता, बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी जमीन पर लापटकता है। सपनों का वो घर अंततः एक ऐसा जाल बन गया जिसने सुकून और पैसा दोनों निगल लिए। तो इस सब के बाद एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पीछे रह जाता है। अगर वो वॉचर, वो साए में छिपा इंसान कभी पकड़ा ही नहीं गया, तो वो इस वक्त कहाँ है? वो अब किस सड़क से गुजर रहा है? और सबसे डरावनी बात, वो अब किसे देख रहा है? इस खौफनाक दास्तान में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। Subscribe to Nick Entertainer for more videos.